हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का अंतिम चैप्टर जो है जैव अणु का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख दिया है जो है कि इन्युलिन का जल अपघटन से प्राप्त होता है। अब भैया इन्युलिन जल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है, मतलब जो इन्युलिन है उसके जल अपघटन से क्या हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है ग्लूकोज प्राप्त होता है या फ्रक्टोज प्राप्त होता है या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होते हैं या लैक्टोज प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे भैया कि एन्युलिन के जल अपघटन से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा गया है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। अब भैया कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य या मानव के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है स्टार्च है या सेलुलोस है या ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है। तो याद रखेंगे भैया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सेलुलोस जो होता है यही क्या होता है भैया, जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। कौन भैया? तो सेलुलोस जो कार्बोहाइड्रेट है ये नहीं पचता है। तो आशा करते हैं कि आप इसको याद रखेंगे। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब भैया यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शरीर के आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो भैया यहाँ पे लिखा गया है सुक्रोज है या स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या फ्रक्टोज है। तो याद रखेंगे कि जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो जो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये अलग हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, परंतु कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो याद रखेंगे भैया कि शरीर को बहुत ही तेजी तरीके से, मतलब बहुत ही जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यदि आपको मान लेते हैं आपकी बीपी लो है तो आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मात्रा आपको बढ़ा लेनी है, तुरंत ही आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगी और उससे आपको क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा क्या फुर्तीला महसूस करेंगे। इसीलिए जो क्या होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है कि सबसे मीठा शर्करा है। अब भैया सबसे मीठा शर्करा कौन है, यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है या सुक्रोज है। तो याद रखेंगे भैया कि सबसे मीठा जो शर्करा होता है वो सुक्रोज होता है। ये तो हमने बात पहले ही जाना था। ठीक है, ये तो आपको पढ़ाया जाता है, तो जीव विज्ञान में भी बताया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अगला आता है भैया कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। अब भैया डीएनए जो होता है, डीएनए देखिए हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में भी लिख सकता था, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। अब कौन सा, यहाँ पे चार क्षारक के नाम दिए गए। एक है पहला थाइमीन है या साइटोसिन है या यूरेसिल है या एडमीन है। तो याद रखेंगे भैया कि जो यूरेसिल होता है ये क्या होता है भैया, क्षारक नहीं होता है। किसमें? डीएनए में। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, अगला आते हैं छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि एस्कार्बिल अम्ल है। अब भैया एस्कार्बिल अम्ल क्या है, प्रोटीन है या एंजाइम है या हार्मोन है या विटामिन है। तो भैया याद रखेंगे जो एस्कार्बिल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं भैया, तो विटामिन होते हैं। क्या होते हैं भैया, विटामिन होते हैं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आते हैं सातवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो है भैया कि एस्कार्बिल अम्ल का नाम है, मतलब एस्कार्बिल अम्ल नाम है। अब भैया कौन सा ऐसा है जिसका एस्कार्बिल अम्ल नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे विटामिन सी को एस्कार्बिल अम्ल के नाम से जाना जाता है, या विटामिन ए को, या विटामिन डी को, या विटामिन B6 को। तो
तो याद रखेंगे जो एस्कार्बिल अम्ल को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विटामिन सी को एस्कार्बिल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप इसको सबसे पहले तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा उससे जरूर पहले इसको आपको तैयार करके ही जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं पूरा हमने करा दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी हमने आधे से लगभग हमने 10 चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। लिखना क्या है, मान लेते हैं क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर देना है, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।